गौरव जी, इसका कोई उपाय है कि खुद तो उन्होंने ये देखिए ये गाड़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, अभी काफिला चल ही रहा है, लेकिन जो ईवी है वो सम्राट चौधरी ने दिखाया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रहे हैं। वो वीडियो भी दिखा दीजिए। ऐसे में अगर मिसाल कायम करनी है, जब पीएम ऐसी कटौती कर सकते हैं तो मुझे लगता है सीएम साहब जरूर कर सकते हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील देशवासियों से करी, ये स्वैच्छिक है और एहतियातन। 140 करोड़ भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो गए हैं। और जैसा आपने बताया, प्रधानमंत्री जी हमेशा आदर्श बनते हैं और सबको बताते हैं कैसे सार्वजनिक जीवन में एक बड़ा लक्ष्य रखना है। उन्होंने खुद भी कटौती करी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कटौती करी। आपके चैनल पे मैं देख रहा था, योगी आदित्यनाथ जी, रेखा गुप्ता जी, मोहन यादव जी, भजनलाल शर्मा जी, तमाम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कटौती करी है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये पूरा देश एकजुट हो गया है और हमें इस चुनौती से लड़ना है। विपक्ष कह रहा है ये संकट है, और हम मानते हैं ये एक चुनौती है जिससे देश उभरेगा भी और मजबूत होकर निकलेगा भी। दूसरी बात, जब मैं चर्चा पे आ रहा था, मैं एक दो बातें बताना चाहता हूं। एक सकारात्मक अपील होती है जो कि पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और ऑस्ट्रेलिया में एक इसी तरह का कैंपेन चल रहा है अंजना जी, एवरी लिटिल बिट हेल्प्स। हर एक बूंद से ही सागर बनता है। फिलीपींस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, और यूके में 18 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है गैस और पेट्रोल का। ये मैंने इसलिए बताया कि ये एक वैश्विक संकट है, लेकिन भारत कहां खड़ा है आप भी मानेंगी। ये एक उपलब्धि है, दूरदर्शिता है सरकार की। पिछले 75 दिन में तेल के, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, आम जनता के लिए दाम नहीं बढ़े हैं। ये सच्चाई है। अभी आगे भी हमारे पास करीब करीब 60 दिन का पेट्रोल डीजल का रिजर्व और 45 दिन का गैस सिलेंडर का रिजर्व है। यह दिखाता है हमने पर्याप्त कदम उठाए हैं। और तीसरी बात, हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, इन्फ्लेशन 4% से नीचे है, फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन यूएस डॉलर्स के हैं, हमारी इकोनॉमी अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यह दिखाता है भारत मजबूती से इस संकट का सामना करेगा और कर रहा है। लेकिन आज सवाल यह भी पूछा जाएगा अंजना जी कि क्यों ऐसा है कि विपक्ष बार बार ओछी घटिया राजनीति कर रहा है, जैसे कोविड की महामारी में कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ऑड इवन ले आए दिल्ली में, वो बड़ा अच्छा था। कांग्रेस पार्टी याद करे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इसी तरह की अपील करी थी। वो अच्छा था, वो अच्छी राजनीति। अगर नरेंद्र मोदी जी ने आज एक अपील करी है तो ये विफलता दर्शाता है। ये किस तरह के दोहरे मापदंड है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? और इसके साथ अंजना जी हमें एक बात और समझनी होगी। देखिए, आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है भारत में, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस की हो। ये जो कटौती की गई, अरे सोना नहीं खरीदेंगे एक साल भारत के लिए तो क्या कोई जी नहीं पाएगा? विदेशी यात्रा पे नहीं जाएंगे तो क्या बहुत बड़ी चीज मांग ली? मैं समझता हूं हर भारतीय के दिल में ये जज्बा है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन विपक्ष, राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ के मुझे इतना दुख हुआ जहां उन्होंने लिखा कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। अंजना जी, आप मुझे बताइए, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम हो सकते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो राहुल गांधी के लिए भी कहता हूं, उनकी हर सोच, हर फैसला हो सकता है गलत हो, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकते। फिर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करना? शरद पवार से इन्हें सीखना चाहिए। शरद पवार जी ने कहा ये एक अच्छी अपील है, ठीक है, चलिए, हम सबको इसका पालन करना चाहिए। वो सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसा है कि ये युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं है। नरेंद्र मोदी से आपकी राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी और वो आपको लड़नी भी चाहिए पूरी ताकत से, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेकों देश, अनेकों इस वक्त कदम उठा रहे हैं।
कई देश है जहां पर एसी का लिमिट तय कर दिया गया है, कई है जहां पर पेट्रोल का लिमिट तय कर दिया गया है कि इतना ही पेट्रोल मिलेगा। अगर ये पहल की जा रही है तो आज तो आप लोगों का भी सबका वीडियो आना चाहिए भाई, कि देशवासियों को सभी लोग इस बात के लिए कंडीशन करें या फिर इंस्पायर करें कि कैसे वो ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। बड़ी सही बात कही अंजना जी आपने, लेकिन अब मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आप जवाब दे पाए तो बता दीजिएगा। क्या पश्चिम एशिया का संकट अंजना जी 4 मई के बाद शुरू हुआ, या पश्चिम एशिया का संकट 28 मार्च को शुरू हो गया था? अगर 4 मई के बाद शुरू हुआ हो तो प्रधानमंत्री जी की अपील स्वागत योग्य है। जब आपने सारे चुनाव लड़ लिए, सारे रोड शो कर लिए, करोड़ों रुपए पेट्रोल और डीजल आपने फूंक लिया चुनाव में, हजारों करोड़ रुपए का आपने अपव्यय कर लिया, और 4 मई के बाद अगर आप ये अपील करते हैं तो अब माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी नेता की तरीके से नहीं, अभिनेता की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं, जब बात कहते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए, उसी दिन प्रधानमंत्री जी 3 दिन में 2 रोड शो करते हैं। अगर उन 2 रोड शो की आवश्यकता प्रधानमंत्री जी बता पाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। 2 रोड शो किए उन्होंने। इसके बाद आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब आप सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आज 2 गाड़ी से चलेंगे। स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ी से तो चल सकते हैं, जैसे अभी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के अति विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि क्या नाम ऐसा कंप्रोमाइज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ियों से चल सकते हैं, लेकिन रूस से तेल नहीं खरीद सकते। प्रधानमंत्री जी आपके सामने है, देश गंभीर संकट में है, बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन ये 4 ही मई के बाद क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप चुनाव सब खत्म कर चुके। चुनाव में संयम का व्यवहार जो है, आप नेता की तरीके से व्यवहार कीजिए। आप 15 तारीख को विदेश जा रहे हैं, हम स्वागत करेंगे, आप पैसेंजर प्लेन से जाइए या जूम मीटिंग से आप कर लीजिए। ये सारी की सारी बातें जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो एक बात याद आती है, इकबाल का एक शेर याद आता है। कहते हैं कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हमें किरदार के गाजी चाहिए, किरदार के राजा चाहिए, बात बहादुर लोग नहीं चाहिए हमें। हम सुरक्षा जी जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई कमर्शियल फ्लाइट ले ले, जूम मीटिंग कर ले। जूम, अब आप बताइए जूम मीटिंग कैसे कर लेंगे? जहां पे उनकी उपस्थिति होनी चाहिए वहां उनकी उपस्थिति होगी, और हर नागरिक को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, इतना विश्वास अपने प्रधानमंत्री पे होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा 4 मई के बाद ही क्यों हुआ, तो मैं इनको बता दूं, 4 मई को जब ये युद्ध शुरू हुआ था अंजना जी, तो $70 जो है कीमत थी, जो क्रूड ऑयल था उसकी, वो 105 पहुंच गई 4 मई के आसपास। और इससे पहले ये कहा जा रहा था शायद अमेरिका और ईरान में समझौता हो जाए, वो भी नहीं हुआ। तो जब परिस्थिति ऐसी लगी कि एक अपील होनी चाहिए आगे के लिए कि भारत को संकट ना आए, तो ये अपील करी गई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रूस की बात कर डाली इन्होंने, इनको शायद ये भी जानकारी नहीं है, मैं 2024 और 25 के आंकड़े दे रहा हूं। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहां से आयात हुआ? ये रूस से आयात हुआ। 2026 में भी सबसे ज्यादा तेल कहां से आया? ये रूस से आया। और कितना रुपया हमने बचाया है मालूम है अंजना जी? करीब करीब हमने इसमें 23 से 25 बिलियन US$ बचाया है। ये मोदी जी की नीति है, क्योंकि भाजपा सरकार में 35% तक जो कच्चा तेल आयात हो रहा है ये रूस से हो रहा है। यूपीए में कितना होता था अंजना जी? 1%। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम तारीफ करते हैं कि युद्ध की स्थिति को भारत की सरकार ने अच्छा संभाला है, तो इनसे ज्यादा विद्वान राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता कैसे हो जाते हैं? या तो पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी गलत है। ठीक है, सुरेश जी छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं सोमनाथ भारती जी और आनंद दुबे जी को दिखाइए, और मलुक नागर। बिल्कुल। पहली चीज तो आंकड़ों की तथ्यात्मक जानकारी गलत दी जा रही है। जब यूपीए की सरकार थी, हम ईरान से, इराक से, यानी अपने 4 दिन दूर पार्टनर से तेल खरीदते थे।
नंबर एक। नंबर दो, $104 से $115 जो तेल था वो 4 मई के बाद नहीं हुआ है आदरणीय गौरव भाटिया जी, भाजपा के विद्वान प्रवक्ता जी, ये 15 अप्रैल को हो गया था। चाहे तो चेक कर सकते हैं। जनता को इतने बड़े चैनल पर बैठ करके भ्रमित मत किया नीचे नहीं आया उसके बाद। प्रधानमंत्री जी की अपील का आप स्वागत अगर कराना चाहते हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। प्रधानमंत्री जी से बोलिए अभिनेता का व्यवहार ना करें, नेता का व्यवहार करें। तो नेता ही तो 2 गाड़ी में जा रहा है। मैंने रुकिए लाइए, नेता ही तो 2 गाड़ी में जा रहा है ना सुरेंद्र जी जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, नेता 2 गाड़ी में जा रहा है। और नेता ही वो है कि जो असम में जो इनका पूरा मंत्रिमंडल का कल वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, वहां पर कम से कम 100 जहाज चार्टर गए हैं। जो बंगाल में स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई वहां 140 चार्टर जहाज गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, पूरे देश के 22 देशों गौरव जी इसका जवाब दीजिए छोटा सा, बाकी लोग चेहरा तो देखेंगे नहीं आप दोनों का। जल्दी से जवाब दीजिए गौरव जी, उसके बाद हम उन तीनों के पास जाएंगे। मैं बिल्कुल दे देता हूं। देखिए अंजना जी, मैंने एक तथ्य रखा था जिसकी काट शायद कांग्रेस के प्रवक्ता के पास नहीं है। 75 दिन हो गए युद्ध शुरू हुए। मैंने पूछा क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े? उत्तर है नहीं। और मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं। यह है चीन में 24% पेट्रोल के दाम बढ़े, अमेरिका में 45%, कनाडा में 30% और ऑस्ट्रेलिया में 30%, भारत में 0। दूसरा, आप याद करिए कांग्रेस के समय में अपील की जाती थी कि पेट्रोल पंप रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक बंद कर दिए जाए। यह भी अपील करी जाती थी पी चिदम्बरम द्वारा कि गोल्ड ना खरीदा जाए। और फर्क क्या आया है मैं आपको यह भी बता दूं। 2004 से 2014 तक करीब 38 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा था यूपीए सरकार में, जो 110% है। और हमारे समय में 12 साल में 23 रुपए बढ़ा है, जो कि 30% है। ये दिखाता है किस तरह से दिखा दीजिए अर्थव्यवस्था को मजबूत ठीक है। अब आप लोग रुक जाइए, अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज, आप दोनों रुक